कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये मुल्क हमारा है, हमें आजादी से रहने दो, तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे, अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ेंगे, जिहाद करेंगे। तो जिहाद का फतवा जिन बुजुर्गों ने दिया, अंग्रेजों ने उनको कत्ल करवा दिया। देश की खातिर हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी, देश की खातिर हमारे बुजुर्गों ने सूली के फंदे को चूम लिया, और जिन्होंने अंग्रेजों का झोला ढोया वो आज हमें कह रहा है कि तुम हमारे देश के वफादार नहीं हो। हम तुमसे सर्टिफिकेट नहीं मांगते, हम देश के वफादार हैं। हमारी तारीख बताती है कि हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में हमारी कुर्बानियां पोशीदा है। 1 लाख से ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान का पॉजिटिव पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूं। निगेटिव पहलू के मस्जिद को शहीद कर दिया, वहां ये बना लिया, वो कोई खास बात नहीं है। जुल्म अत्याचार कहीं भी हो रहा है। अरब ममालिक में भी सड़कें जब बनती हैं तो बहुत सारी मस्जिदों को लोग शहीद कर देते हैं। बहुत सारा काम वहाँ हो रहा है। बड़ी बड़ी मस्जिद थी, मस्जिद को तोड़ दिया, वहाँ मॉल बना दिया, सड़कें बना दी, वो लोग भी करते हैं। हिंदुस्तान में भले ही चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जिसकी पॉलिसी है मुसलमानों को सताना, लेकिन इसी मुल्क में जो दूसरी सेकुलर पार्टियां हैं वो हमारी हिमायत की बात करती हैं, वो हमारे हुकूक की बात करती हैं, वो हमारे रिजर्वेशन, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की बातें करती हैं। इसका मतलब ये निकला कि हम हिंदुस्तान में बेसहारा नहीं है। 40 करोड़ की जहां बड़ी आबादी मौजूद हो, जहां मदरसा कायम करने, मस्जिदें कायम करने, जलसा करने, किताबें लिखने, आलिम बनने, इल्मी इदारे, दीनी इदारे कायम करने की आबादी है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें हिंदुस्तान जैसा अजीज मुल्क अता फरमाया। बस ऐसी बातें हैं कि 2-4 आंधियां चल रही हैं, वो सब आंधी छटेंगी, फिर हमारे हिंदुस्तान का मसला साफ हो जाएगा। वरना हम लोग जिस गांव में रहते हैं वहां भी चंद लोग शरीर किस्म के लोग रहते हैं जो पड़ोसी को जीने नहीं देता। मुसलमान की आबादी है, मुसलमान में ही कोई ऐसा गोंडा होता है जो औरतों की आबरू लूटता रहता है, जो दूसरों की जमीन हड़पता रहता है, जो 2-4-10 लोगों को 2-4 तमाचा मारता रहता है, जो डकैती करता है, जो दूसरों की बेटी को घर से उठा लेता है। तो ऐसे मुस्लिम समाज में ऐसे गोंडे, डकैत, चोर ऐसे रहते हैं। ऐसा नहीं कि जहां सारे लोग शरीफ और नमाजी है। जब मुस्लिम मोहल्ले में 2-4 शरीफ और डकैत और चोर रह सकते हैं तो हिंदुस्तान तो 150 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, जहां 10 पार्टियां सेकुलर हैं जो अच्छी बातें कर रही हैं। एक पार्टी अगर वहां कोई शरीर किस्म का माहौल खराब करने वाली हो तो उसकी वजह से नहीं बोला जाएगा कि हिंदुस्तान साहब खतरे में आ गया है या हम खतरे में आ गए हैं। 2-4 शरीर हैं, मगर उसी तरह मैं सब्र करता हूं जैसे मेरे मोहल्ले में कोई डकैत और चोर होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बस चंद दिन डकैती चोरी कर ले, जुल्म कर ले। जुल्म सब दिन नहीं चलता है, जालिम एक दिन ठिकाने लग जाता है। दुनिया का चलाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। इंडिविजुअली समाज में कोई जुल्म करे, अल्लाह उसे जलील करके सबके सामने रुसवा कर देता है। उसी तरह हिंदुस्तान में अगर मुट्ठी भर चंद लोग यहाँ की पुरअमन फजाओं को दागदार करना चाहते हैं और हम उससे बदला नहीं ले सकते, तो हम उसी रब्बे करीम से फरियाद करते, इलाही जिस तरह समाज के मगरूरों को तू सजा देता है, उसी तरह हिंदुस्तान का माहौल खराब करने वाले इन शरीरों को भी ऐसी सजा दे ताकि कयामत तक कोई दोबारा ऐसा कदम उठा ना सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। बेशक मगर उन 2-4 लुच्चों की वजह से कभी मत बोलना कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से अच्छा है, कभी मत बोलना कि नेपाल हिंदुस्तान से अच्छा है, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मत लगाना, कभी बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे मत लगाना। किन की वजह से? वही 2-4 लोगों की वजह से। ये 2-4 लोगों का वजूद आज से 30 साल पहले नहीं था। 30 साल के अंदर ये सब नाच कूद रहे हैं और हमें यकीन कामिल है कि और मजीद 30 साल आगे ये चल नहीं पाएंगे, क्योंकि जुल्म नहीं चलता है, घमंड नहीं चलता है समाज में। दूसरों को दबा करके हम बड़े बन जाएं, नहीं होता है ऐसा।
वो चाहे हजार सोचे कि हम ऐसा कर लेंगे, खत्म कर देंगे, आज हमारी सल्तनत है, हुकूमत है, हम बंद कर देंगे, माइक उतार देंगे, ये कर देंगे, मगर मुझे यकीन है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बरसहा बरस से है, और जब तक दुनिया रहेगी उस वक्त तक यह मुल्क रहेगा। मगर ये अहंकारी नहीं रहेंगे, ये मगरूर नहीं रहेंगे, ये जालिम नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा मगर अजान रहेगी, नमाज रहेगी, कलमा रहेगा। सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान हाथ उठा के बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मुहम्मदुर इल्लल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात को मान के चलें आप। हमारे बहुत सारे लुच्चे लफंगे बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं, कभी क्रिकेट के मौके पर और किसी मौके पर। खबरदार, कभी भी नहीं। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को हमारे बुजुर्गों, हमारे बाप दादाओं ने सींचा है। आपको मालूम है कि इस मुल्क पे कमोबेश 1000 साल तक कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने शासन किया है। तो जिस मुल्क में 1000 साल तक हमारे पूर्वजों, हमारे बाप दादाओं ने हुकूमत किया हो, उसकी निशानी के तौर पर आज भी आप देख सकते हैं, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहां जाएं, अब वहां जाके आप लाल किला देखें, जिस लाल किला पे हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त को हिंदुस्तान के वजीर आजम झंडा लहराते हैं। तो वो लाल किला किसी कोई दूसरा गैर नहीं बनाया है। उस लाल किला की तामीर करने वाला शाहजहां एक जबरदस्त कट्टर किस्म का मुसलमान था, जिनकी निशानी दिल्ली की जामा मस्जिद भी है और लाल किला भी है। सुभान अल्लाह बेशक। तो लाल किला का एक एक ईंट बताती है कि ये इस देश की तरक्की में मुसलमानों की मेहनतों का दखल है। कलमा पढ़ने वालों ने यहां सिनेमा हॉल नहीं बनाया है, लाल किला बनाया। कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने हिंदुस्तान को उजाड़ के सोने की चिड़िया का सोना लूट के अमेरिका लंदन नहीं ले गया है। इस मुल्क की पूंजी को इसी मुल्क में इस्तेमाल करते हुए कुतुब मीनार जो हिंदुस्तान की नाक और आबरू है, इसी हिंदुस्तान की पूंजी को हिंदुस्तान के सजाने में लगा दिया है। सुभान अल्लाह बेशक। हमारे बुजुर्गों की यादगार है कुतुब मीनार, हमारे बुजुर्गों की यादगार है लाल किला, हमारे बाप दादाओं की यादगार है जामा मस्जिद, जिसकी मिसाल नहीं है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरे इस नॉर्थ वर्ल्ड में। सबसे बड़ी मस्जिद हिंदुस्तान की जामा मस्जिद दिल्ली, जिसमें लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जिस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं, वो मस्जिद को किसी दूसरे ने नहीं बनाया। मुस्लिम शासक शाहजहां ने उस मस्जिद की तामीर की, जो आज हमारे मुल्क की एक निशानी है। अमेरिकन टूरिस्ट आते हैं मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली को देखते हैं, क्या शानदार आर्किटेक्ट है, क्या फन्ने तामीर है, फन्ने तामीर की तारीफ करके जाते हैं। तुर्की स्टाइल की इमारतें जो हिंदुस्तान में है, उसकी तारीफ करके वो जाते हैं। चाइना का वजीर आजम जब हिंदुस्तान आता है तो वो दूसरी बिल्डिंगों को बाद में देखता है, पहले ताजमहल देखना चाहता है। ताजमहल जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 अजाइबात में एक जबरदस्त बड़ा अजूबा है दुनिया का। आप यकीन जाने जब कभी जाके देखेंगे, आज से 600 साल 500 साल पहले किस तरह नक्काशी उसकी की गई। आज तो पत्थर को पिघलाने और उसके सांचे पे ढालने का ये कल्चर है, एज आ गया है, साइंटिफिक वर्ल्ड, बेशुमार मशीनें पैदा हो गई, जिन मशीनों में पत्थरों को पिघला करके उसको सांचे पे ढाल के अलग अलग ढंग से उसमें नक्काशी की जाती है। लेकिन आज से 500 साल पहले इस तरह की कोई मशीन नहीं थी। उस जमाने में कैसे संगमरमर को ढाल के नक्शो निगार किया गया है, आंखें दंग रह जाती है ताजमहल की खूबसूरती, उसके हुस्न को देखकर। जर्रा बराबर इस मीनार उस मीनार में कोई फर्क नहीं है। गुंबद को देखें दंग रह जाएंगे, और वो पत्थर 500 साल से लगे हैं, डिस्कलर नहीं हो रहा, बल्कि इस कदर चमकीला संगे मरमर है कि कहा जाता है कि बारिश के मौसम में, सावन भादों में, 14वीं रात में इस पार से उस पार ताजमहल नजर आता है। इतनी मोटी मोटी दीवार, उसके बाद आईने की तरह झलकती हैं वो दीवारें, एक अजूबा है।
अमेरिका का प्रेसिडेंट, हॉलैंड का प्रेसिडेंट, बरतानिया का वजीर आजम, पूरी दुनिया के जो भी हुकूमत के सरबराहान इंडिया आते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं ताजमहल देखूं। बहुत नाचते गाते हो, हमारा है हमारा है। लगता है कि इन्होंने ही गर्दन काटा के हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करवाया है, जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी की है, अंग्रेजों का तलवा चाटा है, उनका झोला ढोया है। आज वो असली हिंदुस्तानी बनने का सपना देख रहा है। शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, जिन लोगों ने अंग्रेजों का झोला ढोया, अंग्रेजों को सरकार कहा, ये मेरी सरकार जो चाहे। हमारे मुफ्ती आजम हिंद ने क्या कहा? सरकार तो बस एक है, वह मदीने वाले सरकार है। सरकार तो बस एक है, वह मदीने वाले सरकार है। और इन लोगों ने अंग्रेजों के सरबराहों को सरकार कहा, उनकी चापलूसी की, उनका साथ दिया। मगर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद दिया, और वह फतवे जिहाद देकर कई हजार की तादाद में उलमाए अहले सुन्नत को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे लटका दिया। उनकी लाशें सड़ गई, उनकी लाशें बदबूदार हो गई, सड़ गई। ये बता दे किस जुर्म में लाशें सड़ी, किस जुर्म में उनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया? कौन सा जुर्म था? जुर्म यही था कि उन बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था।